नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। आज के जो हमारे मोटिवेशनल गुरु हैं वो बहुत यंग हैं। 22 साल उनकी उम्र है। हरियाणा के एक छोटे से गांव से वो बिलोंग करते हैं। उनकी क्या जर्नी है, क्या मोटिवेशनल चीजें हैं, आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो से आपको संदेश मिलेगा कि हाँ, परिस्थितियां कैसी भी हों, फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, पर अगर लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है इंसान ने तो वो मंजिल को पा सकता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास ये फैसिलिटीज नहीं थी, मेरे पास ऐसा नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं करा, या कुछ और तरह के बहानेबाजी और चीजें आड़े आती हैं। तो खुद को उन चीजों से आजाद कैसे करना है, ये संदेश आपको देंगे। 22 साल के युवा खिलाड़ी, कबड्डी जो कि मिट्टी से और शरीर से जुड़ा हुआ एक खेल है, और हमारे हरियाणा का ये खिलाड़ी साउथ की एक टीम का आज कैप्टन है, उनको लीड कर रहा है। तो आइए आपको मिलवाते हैं प्रो कबड्डी प्लेयर तमिल थलाइवा के कैप्टन श्रीमान सागर राठी जी से। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर सागर राठी, तमिल थलाइवा प्रो कबड्डी टीम के कैप्टन। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। थैंक यू, आप आए इंटरव्यू लेने के लिए, और आपके सभी चैनल देखने वाले साथियों को मेरी प्यार भरी राम राम। राम राम सर। और ये आपका आभार है, क्योंकि आप जिस मुकाम पे हो, मुझे लगता है बहुत से लोग सोचते हैं पहुंचने की पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो सर, ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? किस एज में कबड्डी का जो है चस्का लगा? ये मेरी कबड्डी शुरू हो गई थी जब मैं 13 या 14 साल का था। मैं नवोदय विद्यालय में था यहाँ गुस्खानी में। वहाँ से हमारे जो सीनियर खेल रहे थे उनको देख के मेरा खेलने का मन हुआ था जी। और वहाँ से मेरा मन हो गया था कि मेरे को कबड्डी खेलना है। तो दोस्तों, कबड्डी जो है फिजिकल एक गेम है। कोई इसमें बैट बॉल का या रैकेट वगैरह का प्रयोग नहीं है। आदमी खुद ही जिस तरह पहलवानी में है उस तरह कबड्डी में है। तो सर, थोड़ा कबड्डी के बारे में बताओ, कितने लोगों की टीम रहती है और एक देसी कबड्डी और प्रो कबड्डी में क्या डिफरेंस रहता है? देखो, देसी कबड्डी में 7 या 9 तक भी चल जाते हैं प्लेयर। जो लोकल टूर्नामेंट होती है उनमें ज्यादातर की 7 हो, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा रखे या न रखे उसमें हमारी मर्जी होती है, टीम वालों की। लोकल टूर्नामेंट होते हैं जो। लेकिन प्रो कबड्डी एक बहुत ही अलग है इससे, क्योंकि उसमें प्लेयर की ऑक्शन होती है, पूरी टीम प्रिपरेशन के साथ करती है, कैंप अटेंड करती है, उसके बाद मैच शुरू होते हैं। तो प्रो कबड्डी में हमारी कम से कम एक टीम में 18 प्लेयर कम से कम होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हम 25 तक रख सकते हैं। वहीं अगर नेशनल हिसाब से देखें तो कबड्डी की टीम में 7 प्लेइंग वाले खिलाड़ी और 5 एक्स्ट्रा, तो टोटल 12 की टीम होती है। लेकिन प्रो कबड्डी से काफी अलग है, क्योंकि उसमें टीम में मेंबर भी ज्यादा है और वो उसकी पीरियड भी ज्यादा चलता है। कम से कम 2 महीने प्रो कबड्डी चलती है, और 2 महीने के हमारे कैंप भी लगते हैं, इसलिए ज्यादा प्लेयरों को लेते हैं। किसी को इंजरी हो जाती है तो रिप्लेसमेंट कर सके आसानी से। प्रो कबड्डी सर, ये आईपीएल का जिस तरह से सीजन होता है उस तरह की चीज है? हाँ, ये बिल्कुल कबड्डी के लिए कि ये लगा लो बहुत ही अलग डिफरेंट लेवल है, और बिल्कुल हाई लेवल है कबड्डी में। आज प्रो कबड्डी अपने इंडिया में शायद सबसे ऊपर है कबड्डी के लेवल पे। सर, ये क्या मैट वगैरह पे होती है? हाँ, प्रो कबड्डी मैट पे होती है, नेशनल भी मैट पे होता है। लेकिन जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं उनमें ऐसे मिट्टी पे, अपने गांव का खेल है, मिट्टी पे करवा देते हैं, और ज्यादातर हम प्रैक्टिस भी मिट्टी पे ही करते हैं। तो कैप्टन साहब, ये जो मिट्टी से मैट तक की जर्नी थी, ये तमिल थलाइवा में आप कैसे पहुंचे हो? पहले हमारी यहाँ पे ट्रायल हुई थी लखन माजरा में, ये शायद 2017 की बात है ये। तो मैं ट्रायल के लिए गया था, तो जब मेरी एज नहीं हुई थी, क्योंकि प्रो कबड्डी के लिए कम से कम 18 की उम्र होना जरूरी है जी। तो मेरी नहीं हुई थी, लेकिन मेरा यहाँ पे प्रदर्शन काफी अच्छा हुआ, तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया था वहाँ पे। तो लेकिन उन्होंने बाद में डेट ऑफ बर्थ देखा तो मेरी कम थी, तो उन्होंने बोला कि हम ना आपको कैंप में अटेंड कराएंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे जी। 2 महीने, क्योंकि उस समय सीजन 6 चल रहा था, तो सीजन 6 में मेरी 2 महीने उन्होंने जो हमारी तमिल थलाइवाज की टीम थी उनके साथ प्रैक्टिस करवाई जी। और उन्हें लगा कि हाँ, आगे भी अच्छा हमारी टीम के लिए कर सकता है, तो उन्होंने सीजन 7 में मेरे को एनवाईपी प्लेयर के तौर पे ले लिया 2 सीजन के लिए। तो दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से जो है कैप्टन साहब बैठे हुए हैं और ग्राउंड से जुड़े हुए इंसान हैं ये। तो फैमिली के बारे में सर बात करें तो सुंदरपुर एक छोटा सा गांव है। तो पीछे क्या कबड्डी का कोई ऐसा था, या फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, या कुछ और इस तरह की चीजें थी? तो थोड़ा सा बताएं। कोई भी बैकग्राउंड नहीं था मेरा, क्योंकि मेरे बस खेलने की इच्छा ज्यादा थी, खेलने मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था कबड्डी में। मेरा वैसे कोई बैकग्राउंड नहीं था कबड्डी में, या किसी भी स्पोर्ट से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना ही हमारे गांव में कोई कबड्डी खेलता था। मैं बस वहाँ अपने हॉस्टल से खेलना शुरू किया। हमारे प्रताप सर, पीटीआई सर थे,
उन्होंने मेरे को काफ़ी काफ़ी हेल्प की खेलने में, कुछ भी मिस्टेक होती थी खेलने में बताने में उन्होंने काफ़ी हेल्प की। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आके रोहतक में राजीव गांधी स्टेडियम में हमारे दिनेश कोच साहब हैं, उनके पास प्रैक्टिस करने लगा। तो ऐसे ऐसे करके मेरे को कबड्डी में आगे बढ़ने में मदद मिली है। बैकग्राउंड कोई भी नहीं था हमारा कबड्डी से जी। रिलेटेड। तो दोस्तों, सादा परिवार, छोटा सा गांव और मेहनत रंग लेकर के आती है। तो हमारा जो मोटिवेशन की चीज है वो सबसे बड़ी यही है कि आदमी को अपनी सीढ़ियां खुद बनानी पड़ती हैं। सर, युवा पीढ़ी, आपकी एज अभी 22 साल ही है और आप खेल रहे हैं एक नेशनल लेवल और टीम ने हायर करा हुआ है आपको, तो कुछ देख के हायर करा है। तो वो थोड़ा सा एक बार आज की युवा पीढ़ी को आप बताइए कि भटक जाते हैं अपने मार्ग से, एक रास्ते पे कंटिन्यूटी नहीं रहती है, स्थिरता नहीं रहती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि किस तरह से कंटिन्यूटी और स्थिरता को अपने जीवन में लाया जा सकता है। देखो, किसी भी काम को करने से पहले वो हमारी इच्छा पे निर्भर करता है, हमारा उसमें कितना इंटरेस्ट है, हम उसके लिए कितना इंटरेस्ट नहीं है। अगर हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट है तो हमें उसके लिए ना अपना पूरा एफर्ट लगाना चाहिए। जी। बाधाएं तो देखो आती रहती हैं, इंजरी वगैरह होती रहती हैं, और ये स्पोर्ट्स से अलग कोई भी काम देख लो उसमें भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर आएंगी। जी। लेकिन यही है कि अपना जो जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको ना अपना पूरे करने की सोचे। बाधाएं तो ऐसे ही चलती रहती हैं, ये तो एक लाइफ का पार्ट है। तो आपको भी क्या ऐसे दोस्त नहीं मिले जो शाम को पी लेते थे, या इस तरह के लोग और थे नहीं स्टेडियम में? नहीं नहीं, देखो ज्यादा कुछ नहीं था, एक दो तो कोई ना कोई हो ही जाता है, लेकिन मेरे को ऐसे मिले भी नहीं। लेकिन कोई मिला तो मैं उसके लिए भटका भी नहीं, क्योंकि मुझे अपना टारगेट था ना वो पूरा करना था। मेरा इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं शाम को किसी के साथ बाहर घूमने जाऊं, दोस्तों के साथ ऐसे बाग कहीं भी घूमता फिरता रहूं। मेरा इंटरेस्ट था बस कबड्डी में, और मेरे को वही अपना जो टारगेट था वही पूरा करना था। तो दोस्तों, सीधा साफ संदेश है, जब लक्ष्य निर्धारित होता है, टारगेट सेट होता है, तो फिर किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आ जाए, कोई भी आ जाए, तो व्यक्ति नहीं जाता है। जैसा कि राठी साहब हमारे को बता रहे हैं कि मेरा कभी ऐसा उद्देश्य नहीं रहा मैंने शाम को जाना है या मस्ती करनी है, सिर्फ कबड्डी कबड्डी और कबड्डी। हाँ तो जी बिल्कुल, क्योंकि कबड्डी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा था, कोई किसी काम में मन ही नहीं लगता था हमारा। जी। तो आपके सर और भी कोई मित्र जो आपके साथ खेलते थे वो भी आगे आपके साथ टीम में सिलेक्ट हुए या नहीं? हाँ अभी खेल रहे हैं, मेरा दोस्त जो हमारे साथ ग्राउंड में खेलता था मंजीत दैया है, अच्छा वो जी। अभी हरियाणा की टीम में खेल रहा था इसी साल। और पहले वो हमारी तमिल थलाईवाज में खेल रहा था, उससे पहले पुनेरी पलटन में खेल रहा है, पटना में भी खेला है, 3-4 टीम से अलग अलग खेल रहा है। वो हमारे ग्राउंड का था और मेरा काफी अच्छा दोस्त है। तो कैप्टन साहब, आप जिस टीम से खेल रहे हो तो उसने क्या खिताब अपने नाम किया है? नहीं, अभी इसी सीजन हमारी टीम प्लेऑफ में पहुंची है, देखते हैं अभी क्या रहेगा। अभी हमारा क्वार्टर फाइनल जी। मैच है यूपी के साथ, तो अभी देखते हैं क्या रहेगा हमारी टीम का। सर, आज के यंगस्टर्स को क्या संदेश है, क्योंकि आप 13 से 14 साल की एज से आपने स्टार्ट कर दिया था, आप क्या कहते हैं दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? आज लोग जो है, मैं देखता हूँ बच्चे छोटे छोटे हैं, फोन ले रखे हैं उन्होंने, पहले कंचे वगैरह गिल्ली डंडा होते थे, अब वो चीजें नहीं रही हैं। तो आप थोड़ा सा बताएं तो शायद आपसे इंस्पायर्ड लोग वो चीजें करने लगे। सबसे पहले तो बात ये है कि अब जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, गेम में या किसी और फील्ड में, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना एम चुनिए, और अपना फिर आप पूरा फोकस लगा के उस पर पूरा काम करें। बाधाएं तो देखो आती रहती हैं गेम में या और किसी भी फील्ड में चले जाओ, तो उनसे टूटना नहीं है। बस एक बार ये सोच लेना कि शुरू किस लिए किया था। बस ये सब, जब भी आप टूटने लगे, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो एक बार ये जरूर याद कर लेना कि किस बेस पे मैंने शुरू किया था, लेकिन अब बीच में छोड़ने का क्या फायदा है मेरे को। जिस टारगेट को मैंने मान लिया था वो पूरा करना है। बहुत सुंदर संदेश राठी साहब दे रहे हैं इस वक्त। और सर, एक चीज और, पेरेंटल सपोर्ट की जो आती है, आप जैसे सिंगल चाइल्ड थे, हाँ। भाई बहन नहीं, आप सिंगल चाइल्ड थे, तो माँ बाप का सपोर्ट रहता है, और समटाइम्स माँ बाप क्या करते हैं कि नहीं, एक लड़का है, कूद फांद करके आ जाएगा और इस तरह की चीजें हैं, वो उसको रोकते हैं। तो उस पर आप पेरेंट्स को क्या संदेश देते हैं? नहीं नहीं, शुरू में तो ऐसे ही बोलते रहते हैं घर के कि चोट लग जाएगी, इंजरी हो जी। जाएगी, आगे जाके प्रॉब्लम होगी, पढ़ ले तो अच्छा है। लेकिन फिर बाद में इन्होंने देखा कि इसका ज्यादा इंटरेस्ट है खेलने में, तो इन्होंने बाद में फुल सपोर्ट किया मेरे को, बाद में कोई मना नहीं किया। शुरू शुरू में तो एक बार ही बोलते हैं कि चोट लग जाती है, खेल में चोट लगती रहती है, लेकिन बाद में मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया खेलने में। तो आप सर क्या मानते हैं कि आज जो पेरेंट्स को है, इस चीज को मानने की जरूरत है कि अगर खिलाड़ी में प्रतिभा है तो उसको उभारा जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, खिलाड़ी में या नहीं, अगर बच्चा किसी और आर्ट में इंटरेस्ट है या फिर
एक्टिंग में या फिर पढ़ने में किसी भी चीज में इंटरेस्ट है जिस बच्चे का, उसको उसके लिए पूरी छूट देनी चाहिए, विश्वास दिखाना चाहिए कि हमें विश्वास है तू कर सकता, उसको मोटिवेट करना चाहिए। और सर एक चीज और है जो मैं पूछ रहा हूँ पब्लिकली मंच पर, कि एक नॉर्मल इंसान होता है जब वो नॉर्मली खेल रहा है, लेकिन जब वो अचीव कर लेता है, कहीं सिलेक्ट हो जाता है, उसका थोड़ा नाम होता है, तो क्या व्यवहार बदल जाता है समाज का आपके प्रति? नहीं नहीं, समाज मतलब थोड़ी जैसे अभी गांव में और भी ज्यादा इज्जत करने लग जाते हैं कि खिलाड़ी हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। हाँ जी। लेकिन ये वो बात नहीं कि पहले नहीं करते, पहले भी करते थे, लेकिन थोड़ा उसमें थोड़ा और ज्यादा बदलाव आ फर्क आ जाता है। जाता है। हाँ, ज्यादा लोग देखते हैं, मानने लग जाते हैं हाँ भाई अच्छा खिलाड़ी है, तो उसको थोड़ी इज्जत और ज्यादा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि हमारा मजाक उड़ा रही है सोसाइटी, अगर आप अपने लक्ष्य पर निर्धारित हैं, अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं और उसको पा लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा आपकी, वो रिस्पेक्ट करेगा आपके जज्बे की। तो सर हमारी शुभकामनाएं हैं फ्यूचर के लिए भी। अभी आप 22 वर्ष के ही हैं और मुकाम आपने हासिल करा है, और एज अ कैप्टन आप लीड कर रहे हैं एक टीम को, वो भी साउथ इंडिया की एक टीम है, और हरियाणा के छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हैं। हमारी शुभकामनाओं के आप पात्र हैं सर। ढेरों आपको बधाई, शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए, और समय देने के लिए सर धन्यवाद। थैंक यू आपको।